हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं हिंदी टाइपिंग की। दोस्तों, यह वीडियो आज का हिंदी टाइपिंग का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट यानी कि क्लास 1 और क्लास 2 को हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने कीबोर्ड की बेसिक जानकारी हिंदी करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, कौन कौन से नियम आपको फॉलो करना है, इसको हमने बताया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसे आप जाकर जरूर देख लीजिए। उसके बाद डे 1 में हमने यहाँ पर टॉप रो की टाइपिंग करना हमने सिखाया है कि किस अक्षर से क्या बनता है और आपको कैसे टाइपिंग करनी है। आज की डे 3 मतलब यानी कि क्लास 3 में आज हम सीखेंगे कि हम यहाँ पर होम रो की टाइपिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फिंगर को सही पोजीशन में रखना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर जैसे कि इसको एफ पर रखेंगे, डी पर, एस पर, ए पर। उसके बाद यहाँ पर जे पर रखेंगे, के पर, यल पर और कामा पर। उसके बाद इसको यहाँ पर जी से इसी उंगली से हम जी को दबाएंगे और इस वाली उंगली से यहाँ पर हम एच को दबाएंगे। उसके बाद अब आपके बात करते हैं, अगर यहाँ पर आप सिंगल ए दबाते हो तो यहाँ पर फुल स्टॉप की यानी कि चंद्र बिंदी के बाद यहाँ पर जो अन की बिंदी लगती है, यहाँ पर ए दबाएंगे तो अन की बिंदी लगेगी। लेकिन अगर आप इसे शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो यहाँ पर केवल एक फुल स्टॉप वाली जो डंडी होती है वो लगेगी। उसके बाद अगर यहाँ पर आप यस दबाते हैं तो यहाँ पर ए की मात्रा लगती है। अगर आप यहाँ पर एस दबाएंगे तो ए की मात्रा लगेगी सिंगल। लेकिन अगर आप यहाँ पर शिफ्ट के साथ एस दबाएंगे तो आई की मात्रा लगेगी डबल। उसके बाद यहाँ पर है डी। अगर आप जब डी दबाएंगे तो यहाँ पर का बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसी डी को शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आधा का बनेगा। उसके बाद यहाँ पर है यफ। जब आप यहाँ पर यफ दबाएंगे तो छोटी ई की मात्रा बनेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर शिफ्ट के साथ यफ दबाएंगे तो आधा था बनेगा। उसके बाद जब यहाँ पर आप जी दबाएंगे तो यहाँ पर बनता है हा। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ जी दबाते हैं तो यहाँ पर आधा हा बनता है। उसके बाद यहाँ पर है यच। जब आप यहाँ पर यच दबाते हैं तो बड़ी की मात्रा लगती है हमेशा। लेकिन अगर आप इसे शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो यहाँ पर आधा था बनता है, आधा भा। यहाँ पर आधा भा बनता है। आपको जब याद रखना है, जब आप इधर वाली की का इस्तेमाल करेंगे तो आप इस वाली शिफ्ट का मतलब कि राइट वाली शिफ्ट बटन का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है जे। जब आप यहाँ पर जे दबाएंगे तो यहाँ पर बनेगा रा। और जब आप शिफ्ट के साथ जे दबाएंगे तो सरा वाला यहाँ पर सरा बनेगा। उसके बाद जब यहाँ पर आप का दबाएंगे तो यहाँ पर केवल का दबाएंगे, केवल के दबाएंगे तो यहाँ पर आ की मात्रा आएगी। लेकिन अगर आप यहीं पर अगर इसे शिफ्ट के साथ के दबाते हैं तो ज्ञा से ज्ञानी वाला यहाँ पर के आता है, ज्ञा से ज्ञानी वाला ज्ञा आता है अगर के दबाएंगे शिफ्ट के साथ तो। उसके बाद यहाँ पर आता है आगे यल। जब आप यहाँ पर यल दबाएंगे तो सा से सरौता वाला सा बनता है। लेकिन अगर इसी यल को आप शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो यहाँ पर आधा सा बनता है। उसके बाद यहाँ पर है इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कामा और सेमी कॉलन। जब आप यहाँ पर इस वाली की को दबाते हैं तो यहाँ पर या बनता है। लेकिन अगर आप इसे शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो यहाँ पर रा पे बड़े की मात्रा वाला अक्षर बनता है। उसके बाद यहाँ पर है कामा और डबल इन्वर्टेड कामा। जब यहाँ पर आप इसके सिंगल दबाएंगे तो यहाँ पर आधा सलजम वाला सा बनेगा। लेकिन अगर आप इसे शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो यहाँ पर आधा सरौता वाला सा बनता है। तो इस प्रकार से आप होम रो की टाइपिंग कर सकते हैं। आपको डेली इस होम रो की टाइपिंग कम से कम 1 हफ्ते तक डेली प्रैक्टिस करना है। आपको एक बार शिफ्ट के साथ पूरा दबाकर इसे लिख लेना है। उसके बाद 1-2 पैराग्राफ इसकी प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको बिना शिफ्ट के साथ इसकी प्रैक्टिस करना है। 2-3 लाइन आप 2-3 पैराग्राफ इसको लिख लीजिए। उसके बाद अब इन 2 अक्षर इसमें है, आपको 2 अक्षरों को मिलाकर एक वर्ड बनाकर आपको 2-3 पेज की प्रैक्टिस करनी है। कम से कम आपको डेली 1 से 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको होम रो की हिंदी टाइपिंग करना बताया है। आप इसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद आगे की जो यहाँ पर बॉटम रो की हिंदी टाइपिंग बची हुई है इसको हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। तब तक आज के लिए आप इसी होम रो की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। डेली 2 से 3 घंटे आप टाइम निकालिए। अगर 2 से 3 घंटा नहीं होता तो कम से कम आप 1 घंटे टाइम निकालिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि आपको किसी भी चीज़ में मास्टर बनना है तो आपको उसकी प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। बाकी आप मेहनत करते रहिए, पेशेंस रखिए।
कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, आपकी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन अगर आप निरंतर से मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो आपकी स्पीड बहुत ही जल्द, कम से कम 20 मिनट में, 20 दिन में आपकी टाइपिंग बहुत ही फास्ट हो जाएगी। लेकिन आपको बीच में गैप नहीं करना है, बहाना नहीं बनाना, आपको डेली टाइपिंग करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाइपिंग करते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।